सभी बच्चों को महात्मा नर्मदे, जय हिंद जय भारत। हम पॉलिनोमियल्स पे आज का असाइनमेंट जबरदस्त है। आपको पता है हमारा मैराथन चल रहा है पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टाइप नंबर 2 पे थे। टाइप नंबर 2 का नाम है कॉन्जिक्यूटिव नंबर टाइप, ये आपको याद हो। टाइप नंबर 1 का नाम था स्पीड डिस्टेंस टाइम टाइप एंड स्पीड डिस्टेंस टाइम कन्वर्जन टाइम। उसमें फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन आज खत्म करेंगे। फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन और पॉलिनोमियल और साथ में लीनियर इक्वेशन का रिवीजन। ठीक है, उन नए बच्चों के लिए जिनको दिक्कत। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल, और मैं आप सबसे यही बोलूंगा, जरा सोचिएगा। पॉलिनोमियल्स की बात हो रही है। चलते क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने। हाँ, is twice the other, and prove that 4 square equals to 9. तो लास्ट क्लास से हमारी पॉलिनोमियल की जबरदस्त है। मुझे बच्चों बस आपसे एक ही शिकायत है सभी से, जो क्वेश्चन आपको नहीं बनता आप मुझसे पूछते नहीं। पता नहीं क्यों नहीं पूछते। जो आपको नहीं बनता वो आपको पूछना चाहिए हमेशा। वो बोर्ड में आ गया तो आप दिक्कत हो जाएगी। चल आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए, समझिए। बहुत आसान है, समझ के करना। ठीक है भैया। बोलता है आपको पता है हर पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं। दो जीरोस, उन जीरोस को आप बोलते हो आंसर्स। उन जीरोस को आप बोलते हो रूट्स। जिसमें पहला जीरो आपका प्यारे बच्चों अल्फा कहलाता है और दूसरा जीरो बच्चों आपका बीटा कहलाता है। ये आंसर्स होते हैं, याद करिए। कल आपने निकाले थे। ये दो आपके आंसर्स। पहला जीरो आपका अल्फा कहलाता है, दूसरा जीरो आपका बीटा कहलाता है। ये दोनों प्यारे बच्चों आपके कहलाते हैं आंसर्स। आपको पता है आपके पॉलिनोमियल के दो आंसर्स आते हैं, दो जीरोस आते हैं, दो रूट्स आते हैं। जो पहला आंसर है, पहला जीरो है, उसको आप बोलते हैं अल्फा। जो दूसरा आंसर है, दूसरा जीरो है, उसको आप बोलते हो बीटा। अब आपको सवाल ये बोल रहा है, इफ वन जीरो of polynomial p of x equals to x square plus bx plus c is twice the other। मतलब भैया जो एक जीरो है वो दूसरे वाले का डबल है। मतलब भैया, मतलब अगर पहला जीरो 2 है, ठीक है, पहला जीरो 2 है तो दूसरा जीरो 1 होगा। अगर पहला जीरो 4 है तो दूसरा जीरो 2 होगा, क्योंकि 1 0 is twice the other। इसका ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 into 2 4। अगर ये दूसरा वाला जीरो 3 आया तो पहला वाला जीरो इसका ट्वाइस, मतलब आएगा 6। अगर दूसरा वाला जीरो 4 है तो पहला वाला जीरो इसका ट्वाइस, मतलब हो जाएगा। सवाल को समझ, सवाल को समझ लो, आगे बढ़ जाओ। बस सवाल को समझ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, सवाल को समझ लो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है भैया। मतलब भैया, इसका मतलब क्या हुआ भैया? एक जीरो दूसरे का डबल है। मतलब अगर बीटा 4 है तो अल्फा कितना हो गया? डबल। मल्टीप्लाई करना, ट्वाइस बोल रहा है। ट्वाइस मतलब 2 into। तो भैया अगर बीटा 6 है तो अल्फा क्या हो गया? उसका डबल, मतलब 12। मतलब अगर बीटा 8 है तो अल्फा क्या हो गया? 16। डबल मतलब ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 into। अगर बीटा 10 है तो अल्फा क्या हो गया? ट्वाइस, ट्वाइस मतलब हो गया 20। नहीं आया बच्चों को? भैया इस पूरे का सार क्या निकलता है? इस पूरे का सार निकलता है अल्फा इक्वल्स टू 2 into बीटा। अल्फा जो है वो बीटा का डबल है। यही तो सार निकलता है ना? सार ये थोड़ी ना निकलता है बच्चों, जो मैं बता रहा हूं ये तो मैं समझा रहा हूं।
एक जीरो, if one zero is twice the other, one zero is twice the other का मतलब अगर दूसरा जीरो टू है तो पहला जीरो उसका ट्वाइस, इंटू टू फोर। अगर दूसरा जीरो पांच है तो पहला जीरो उसका ट्वाइस मतलब 10। तो भैया हम कैसे लिखे? हम लिखेंगे इफ वन जीरो मतलब हो गया अल्फा, इफ वन जीरो मतलब हो गया अल्फा, इफ वन, जरा समझना मैथ्स को, इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज का मतलब मैथ्स में होता है इक्वल्स टू। इफ वन जीरो मतलब हो गया अल्फा, वन जीरो मतलब एक जीरो हो गया अल्फा, इज का मतलब होता है इक्वल्स टू। इफ वन जीरो मतलब हो गया अल्फा, बोल बोल के मैथ्स करना, ऑफ पॉलिनोमियल इज का मतलब होता है इक्वल्स टू, ट्वाइस का मतलब होता है टू इंटू, बस ट्वाइस का मतलब होता है टू इंटू, बीटा नहीं होता, ट्वाइस का मतलब होता है टू इंटू अदर, ट्वाइस द अदर, अदर जीरो क्या होता है? बीटा। या आपको दिया गिवन, ठीक है भैया। तो आपको ये प्रूव करने को बोल रहा है, बस गिवन लिख लो, मैथ्स हो जाएगा। गिवन लिख लिया, मैथ्स हो गया बस। अब आपके आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, और एक अल्फा इंटू बीटा, बस लगा दो आंसर आ जाए। ठीक है भैया, कौन सा लगाऊं भैया? मैं आपको रटवाना नहीं चाहता, आप दोनों लगा दो जिससे प्रूव हो जाए। अच्छा भैया, जिससे प्रूव हो जाए, ठीक है भैया, दोनों लगा देते। पहला लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है भैया, अल्फा की वैल्यू है टू बीटा, उसको यूज करना, अल्फा इक्वल्स टू टू बीटा, अल्फा इक्वल्स टू टू बीटा, अल्फा इक्वल्स टू टू बीटा। तो अल्फा में एरो बना के डाल देते हैं टू बीटा, आगे क्या है प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस, बी क्या है? बी यही है, ठीक है, अपॉन ए क्या है? ए ही है, ठीक है। तो ये हो गया टू बीटा प्लस बीटा हो गया थ्री बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। बी को ले जाते हैं नीचे ए के पास, तो बीटा कितना आ गया? बीटा आ गया माइनस बी अपॉन थ्री। बना देते बॉक्स। भैया इससे तो प्रूव नहीं हुआ, ये प्रूव करना था, इससे तो नहीं हुआ, ये प्रूव करना था भैया, इससे तो नहीं हुआ। बोलिए, हाँ क्लास चल रही है मेरी, क्या काम है? किस बारे में? चलिए अब बच्चों बात करते हैं आगे, बोर्ड पे ध्यान देना। ये नहीं आया, अब दूसरा लगाते हैं, बैठे मत रहिएगा, ठीक है भैया। तो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। भैया अल्फा की वैल्यू क्या है? एरो बनाते, अल्फा की वैल्यू टू इंटू बीटा, इंटू आगे क्या है? बीटा, इक्वल्स टू सी क्या है? सी, ए क्या है? ए। अब बीटा की वैल्यू क्या है? रख देते टू इंटू, बीटा की वैल्यू निकाल ली माइनस बी अपॉन थ्री ए है, इंटू फिर से बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस बी अपॉन थ्री ए। सॉल्व करते सी अपॉन ए। तो भैया ये हो गया, भैया हमें पता है माइनस माइनस हो गया प्लस, टू इंटू बीटा हो गया टू बी स्क्वायर, हो गया टू बी स्क्वायर हो गया। तो फिर यहां तक समझ आ गया आपको? हाँ, क्वेश्चन में करेक्शन है थोड़ा सा। ओके, नीचे नीचे इंटू कर, थ्री थ्री जा नाइन, ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये यहां ये वहां, तो टू बी स्क्वायर इंटू ए इक्वल्स टू नाइन ए स्क्वायर इंटू सी, ए गया नीचे, टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन ए स्क्वायर इंटू सी अपॉन ए। एक ऊपर दो ए है, दो बार लिख देते, नाइन इंटू सी अपॉन ए से ए कैंसिल, टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन ए सी, हेंस प्रूव। आपको ये है लेवल आज का, पॉलिनोमियल की आखिरी क्लास जबरदस्त है बच्चों। मैं आपको बताऊं, कईयों को बहुत कठिन लगेगा, कईयों को लगेगा बहुत कठिन हो, वीडियो देख देख के करें। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का पूरा सार समझाता हूं, ठीक है? ये तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, अब इसका सार समझिएगा, ठीक है?
क्वेश्चन आपको समझ आए ना आए डज नॉट मैटर, सार समझ। ठीक है, ठीक है भैया, चल चल। तो मैं वापस आपके सामने क्वेश्चन लिखा। हाँ, 1-0 polynomial if one zero polynomial p of x p of x equals to is twice the other, then prove that 4b square b स्क्वायर है। अब देखो, आपको मैंने विधि तो समझा दी, मैं अभी आपको 5 बार कराऊंगा, 5वीं बार मैं आपसे पूछूंगा कुछ, बस छोटी सी चीज। ठीक है, विधि क्या है? विधि ये है भैया, हमारे दो, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें वो विधि है। विधि स्टार्ट करते हैं। विधि, इफ 1 0 बच्चों 1 0 कोई एक 0 मतलब हो गया अल्फा ऑफ अ पॉलिनोमियल ले ले। फिर ये आ गया इस, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 इंटू द अदर, अदर का मतलब होता है बीटा। ये क्या है, हमको बॉक्स बना देते, ये हमको है के। ठीक है, अब ये हमें प्रूफ करना है। सुनना, पहले तो मैं आपको रोड दिखा देता हूं, रोड कैसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए दो ही चीजें करेंगे, दोनों फॉर्मूले लगाने, मतलब सम ऑफ जीरोस भी लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, बस प्रूव हो जाएगा, दोनों लगाने। लेकिन ये तो मैंने आपको रोड दिखा दी, प्रूफ कैसे करेंगे भैया, दोनों फॉर्मूले लगा दो। प्रूफ कैसे करेंगे भैया, दोनों फॉर्मूले लगा देंगे, प्रूव हो जाएगा। प्रूफ कैसे करेंगे भैया, दोनों फॉर्मूले। लेकिन इतना ध्यान रखना, टू प्रूफ में तुम्हें ना अल्फा चाहिए ना बीटा चाहिए, पूरा BAC चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। रोड दिखा दी मैंने आपको, रोड क्या है, रोड है भैया दोनों फॉर्मूले लगाने। अब लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, टू प्रूफ में ना आपको अल्फा चाहिए ना बीटा, ना अल्फा चाहिए ना बीटा, ना अल्फा चाहिए, मतलब अल्फा बीटा गायब करना है। ठीक है, पहला फॉर्मूला लगाता हूं। पहला फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। वीडियो मत देखना, है ना। अब सोचना नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये क्यों दिया है, ये इसलिए दिया है ताकि यहां इसको पुट करें। ये क्यों दिया है बच्चों, ताकि इसको यहां पुट करें। तो अल्फा में एरो, अल्फा की वैल्यू क्या है 2 बीटा, आगे क्या है प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस, बी कितना है बी है, ए कितना है ए, 2 बीटा प्लस बीटा हो गया 3 बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। हमको बीटा नहीं चाहिए, टू प्रूफ में बीटा नहीं चाहिए, तो बीटा की वैल्यू निकाल लो। 3 कहां गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे, बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 3 हो गया बीटा की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला, रोड हमें पता है, पहला फॉर्मूला लगाओ, दूसरा फॉर्मूला लगाओ। लेकिन रोड के साथ साथ टू प्रूफ को देखो प्यारे बच्चों, टू प्रूफ में ना अल्फा चाहिए ना बीटा चाहिए, ना अल्फा चाहिए ना बीटा चाहिए। अब दूसरा लगाते हैं, दूसरा हमें पता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है, हाँ, पुट करना, पुट करना, ये क्यों है, पुट करने के लिए है, पुट कर रखते थे, एरो बना के अल्फा की वैल्यू 2 इंटू बीटा, आगे क्या है इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब बीटा की वैल्यू है, हाँ, क्यों भैया बीटा की वैल्यू आप क्यों रख रहे हो, मैंने बोला ना प्रूफ में ना अल्फा चाहिए ना बीटा चाहिए, इसलिए बीटा की वैल्यू, तो 2 इंटू बीटा कितना है रखते माइनस बी अपॉन बी इंटू ये वाले बीटा की तरह माइनस बी अपॉन इक्वल्स टू सी अपॉन ए। बच्चों हल करते आना चाहिए, ठीक है। ऊपर इंटू हो रहा है, एलसीएम मत निकाल लेना, इंटू हो रहा है, बोर्ड पे लग के ध्यान देना पड़ेगा। तो करते, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 इंटू बी हो गया 2b स्क्वायर, बोलो नीचे 3 3 ए इंटू ए हो गया ए इक्वल्स टू सी। अगला स्टेप क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई,
क्रॉस मल्टीप्लाई पहले किसको करेंगे? टू प्रूफ में जो चाहिए पहले उसको, टू प्रूफ में जो चाहिए, प्लीज बच्चों हर चीज सोच लीजिए, टू प्रूफ में जो चाहिए पहले उसको, तो टू बी स्क्वायर इंटू ए इक्वल्स टू 9a स्क्वायर इंटू सी। ठीक है भैया, अब इस ए का क्या करें? नीचे ले जाओ, क्योंकि टू बी स्क्वायर अकेला चाहिए, बिकॉज यू नीड टू बी स्क्वायर अलोन। नीचे ले, टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9a स्क्वायर इंटू सी होल अपॉन ए। अगला स्टेप भैया, ए से ए कट जाएगा, एक ए कट इंटू साइन है तो कट सकता है, तो भैया लिख लेते हैं टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू, इसे को दो बार लिख लेते हैं, ए इंटू सी होल अपॉन ए, ए से ए कैंसिल, तो आ गया टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9a। हेंस प्रूव। ये है जबरदस्त टॉपिक जो आप कर रहे हो। तरीका क्या है आज के टॉपिक का भैया? तरीका ये है, क्वेश्चन में कुछ गिवन होगा, वो गिवन लिख लो, क्वेश्चन में कुछ गिवन होगा, वो गिवन लिख। तरीका क्या है बच्चों? तरीका, मैं आपसे बस तरीका पूछ रहा हूं, आप मुझे तरीका बस बता दो, बाकी तो बच्चों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तरीका बस बता दो। ठीक है, हाथों पर तरीका क्या है आज के क्वेश्चन? ठीक है, तो अगर आप तरीका बता दोगे बड़ी खुशी की बात है बच्चों। ठीक है, तरीका प्लीज। अब मैं यहां पे सवाल थोड़ा सा बच्चों मैंने बदल दिया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको तरीका बोलना है, कैसे करना है भैया, कुछ ना कुछ गिवन है। ठीक है, चलो गिवन लेते हैं। सोल्यूशन क्या गिवन है, पढ़ते हैं। 10 मतलब अल्फा, इसका मतलब होता है इक्वल्स, 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू, अदर मतलब होता है बीटा, बना देते बॉक्स। गिवन है, हमेशा सोच के चलना है। अब तरीका भैया ये तो गिवन है, अब तरीका क्या है भैया? दोनों फॉर्मूले लगाने हैं हमारे, एक अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है भैया। लेकिन हमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, तो प्रूफ में ना अल्फा चाहिए ना बीटा चाहिए। ठीक है, तो भैया पहला लगाते, अल्फा प्लस बीटा, आराम से बच्चों, कोई जल्दी नहीं है आपके पास, इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब मैं आपसे प्रूव नहीं बोलता, मैं आपसे बोलता हूं देन फाइंड रिलेशन, ऐसा भी आ सकता है, बिटवीन ए बी एंड सी। मतलब फिर अभी भी आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है? एबीसी, एबीसी में रिलेशन निकालना है, अल्फा बीटा नहीं चाहिए, ऐसा भी आ सकता है। तो चलो भैया करते हैं, अल्फा की वैल्यू ये लग लिया फॉर्मूला। अब क्या अल्फा की वैल्यू रखेंगे? नहीं रखेंगे ना भैया, काय को गिवन है? वो गिवन है इसलिए, तो अल्फा की वैल्यू एरो बना के 4 बीटा प्लस क्या है बीटा माइनस बी क्या है बी, ए क्या है ए, क्या हो गया 5 बीटा माइनस बी अपॉन ए, 5 चला गया नीचे, बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 5 ए, बना देते हैं बॉक्स। नहीं आया? अब लगाते हैं दूसरा फॉर्मूला, वो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। क्या करें? अल्फा की वैल्यू रखो ना यार, क्यों? अरे रखनी पड़ेगी ना। तो अल्फा की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में? 4 बीटा, इंटू में क्या है बीटा, इक्वल्स टू सी, तो सी है, ए तो ए है। अब किसकी वैल्यू रखें? बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस बी अपॉन 5 इंटू क्या है फिर से माइनस बी अपॉन 5 इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सॉल्व करते, ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया 4b स्क्वायर, नीचे 5 5 25 ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, होपफुली सभी को आता है। ठीक है, ये गया यहाँ, तो हो गया 4b स्क्वायर इंटू ए इक्वल्स टू 25 ए स्क्वायर इंटू सी, ए नीचे 4b स्क्वायर इक्वल्स टू 25 ए स्क्वायर इंटू सी अपॉन ए। एक ए से एक है कैसे, मैंने डायरेक्ट कट दिया, आप समझ गए?
4b square equals to 25ac. नहीं आया? आ गया भैया। आपको सोचना है, वापस आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के सवाल आपको आज करा रहा हूं मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ रहा हूं, इसी पैटर्न में एक और मैंने आपके लिए बनाया है, तो आपको ध्यान देना है। 26, ध्यान दीजिएगा, बैठे मत रहिए, ठीक है। चलिए पढ़े। If one root equation If one रूट मतलब क्या होता है? 0। हाँ, which P of x equals to x squared plus 2x are twice the other, then prove that 4q squared equals to 9r. सेम वही क्वेश्चन है, बस इक्वेशन बदल दी। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप सब मेहनत करेंगे। जो वीक बच्चे हैं उनको बता रहा हूँ, रटने की कोशिश मत करो, आपको तरीका सीखना है। तरीका ये है कि भैया पहले गिवन लिख लो जो क्वेश्चन में दिया है। तो क्वेश्चन में दिया है इफ वन रूट या 0 मतलब होता है अल्फा, इसका मतलब होता है इक्वल्स, ट्वाइस का मतलब होता है 2, अदर का मतलब होता है बीटा। लगा लो बॉक्स, गिवन है। अब दूसरा रास्ता क्या है भैया? रास्ता क्या है भैया उस मंदिर तक का? यहां से जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे। रास्ता ये है कि दोनों लगाने फॉर्मूला, पहले लगाओ पहला, उससे आ जाए तो ठीक, लगाओ दूसरा, उससे आ ही जाएगा। लेकिन टू प्रूफ में ना अल्फा चाहिए ना बीटा चाहिए, इसलिए प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान रखें। तो चलिए पहला लगाते, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। क्या अल्फा की वैल्यू है? हाँ, एरो बना के 2 बीटा, आगे प्लस बीटा इक्वल्स टू 5। बी कितना है? प्लस क्यू, तो क्यू अपॉन ए कितना है? प्लस बी, तो हो गया बी। 2 बीटा प्लस बीटा 3 बीटा इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन बी। बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बीटा की वैल्यू आ गई माइनस क्यू अपॉन 3। बना देते हैं बॉक्स, छोड़ देते हैं। अब लगाते हैं बच्चों दूसरा फॉर्मूला। दूसरा आपको पता है क्या होता है? वो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। बात कर रहा हूं अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू है 2 इंटू बीटा, 2 इंटू बीटा, और फिर आगे क्या है? इंटू बीटा इक्वल्स टू सी क्या है? आर, ए क्या है? 3। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हाथों पर क्या करें? हाँ बताइए बेटा। गलत, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट स्टेप देखो, बिना सोचे समझे जवाब दिया इसने, है ना। मैंने इसको बोला टू प्रूफ में बीटा नहीं चाहिए, टू प्रूफ में बीटा नहीं चाहिए, तो बीटा की वैल्यू निकाल के रखी है। इसने क्या किया बच्चों? इसने देखा, सोचा ही नहीं और बोल दिया। बात यहां ये होती है, देख के सोचना है। हमें क्या टू प्रूफ में बीटा चाहिए? नहीं, को इसको इंटू कर रहे हैं, बीटा स्क्वायर बना रहे हैं। हम क्या करें? क्या बीटा की वैल्यू है? हाँ, निकाली हुई है। यही तो सीखना है, यही नहीं सीख पा रहे हमारे इंडिया के युवा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बच्चा यही नहीं सोच पाता और फिर रट टू 5 मैथ्स करता है। अब क्या करना अगला स्टेप? भैया टू प्रूफ में तो बीटा चाहिए ही नहीं, मतलब काय को इनको इंटू करें? बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, रख देते हैं। इतनी छोटी सी बात तो रख देते हैं। बीटा की वैल्यू माइनस क्यू अपॉन 3 इंटू, फिर से एक और बीटा, माइनस क्यू अपॉन 3 इक्वल्स टू आर अपॉन बी। देखो ना, अब इसमें ना अल्फा है ना बीटा है, सब गायब है। अल्फा भी गायब हो गया, बीटा भी गायब। तो ऊपर क्या आ गया? 2q स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अच्छा, तुमने यहां से याद कर लिया होगा स्क्वायर, है ना, तभी वहां बोलते हैं। सोचोगे नहीं तो गए, ठीक है, बढ़िया बात। नीचे 3 3 सा कितना हो गया बच्चों? 9। और यहाँ पे 3p, ठीक है, आर नहीं है, तो हो गया बच्चों 9p स्क्वायर इक्वल्स टू आर अपॉन पी। आपको पता है ना बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? बोल दो, बड़ी खुशी की बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 2q स्क्वायर इंटू पी इक्वल्स टू 9p स्क्वायर इंटू आर। पी को ले जाए नीचे, क्योंकि 2q स्क्वायर यहाँ अकेला चल,
तो हो गया 9p² इंटू आर अपॉन पी। हाथों पर नेक्स्ट। ठीक है, आपको पता है ये p² है, इसको लिख देंगे p इंटू पी। एक p कैंसिल। 2q² इक्वल्स टू 9 इंटू p इंटू आर अपॉन कैंसिल हो, तो 2q² इक्वल्स टू 9pr। हेंस यही आपको प्रूफ करना था। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए। नहीं आया, बदल लेते। तो अब हम अगले पैटर्न पे आ जाते हैं। अपन ने बहुत मेहनत कर ली इस क्वेश्चन पे, 15 से 20 मिनट अपन ने दिए इस क्वेश्चन को। अब आगे बढ़ते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है, आ जाते हैं फर्स्ट पे। अब मुझे बताना है एक बात, सिंपल है, समझना प्लीज, मेहनत कर थोड़ी देर के लिए। थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो शायद भैया की बात अच्छे से समझ आ जाए, और मेहनत नहीं करोगे तो मजा ही नहीं आएगा। मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं आपके सामने लिख देता हूं वो क्या दिया। ठीक है, मैंने आपसे बोला यहां पे जीरोस निकालो। अब श्रीधराचार्य लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों निकाल लो। निकाल लोगे का? मन लगाना, मेरी बात ध्यान से सुनो, जबरदस्त क्वेश्चन करा रहा हूं आपको इससे। तो आप बोल दोगे a इक्वल्स टू +1, आप बोल दोगे b इक्वल्स टू माइनस, c इक्वल्स टू +6। बोर्ड पे देखना। तो x इक्वल्स टू डायरेक्ट लगाओ, -b तो हो गया 6 प्लस माइनस रूट ओवर b² मतलब 36 -4 इंटू 1 इंटू 6 होल अपॉन नीचे आ गया 2 इंटू 1। तो x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस रूट ओवर 36 माइनस 12 होल अपॉन 2, सॉरी 24। होपफुली यहाँ ध्यान दीजिए ना प्लीज, यहाँ पे ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। तो वहां क्या है, कौन है वहां? तो बच्चों ये हो गया 24। x इक्वल्स टू बच्चों 6 प्लस माइनस रूट ओवर 12 अपॉन 2। ठीक है, चलो दो कॉलम बनाए, एक में लेते हैं पॉजिटिव, एक में लेते हैं नेगेटिव। तो एक आया x इक्वल्स टू 6 प्लस रूट 12 अपॉन 2। सॉल्व कर सकते हैं, रूट 12 होता नहीं है कुछ। x इक्वल्स टू 6 माइनस रूट 12 अपॉन 2। आपने एक चीज ध्यान दी, जब आपका रूट सॉल्व नहीं होगा, रूट सॉल्व नहीं होगा, तो दोनों आंसर के नंबर एक जैसे रहेंगे लेकिन साइन अलग अलग रहेंगे। मैं और ऐसे सवाल आपको करूंगा, कब ऐसा होगा? जब आपका रूट नहीं निकलेगा, तो दोनों आंसर्स के आप देख रहे हैं नंबर्स बिल्कुल सेम रहेंगे लेकिन साइन क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। ये क्या कहलाता है? अल्फा। ये कहलाता है 1 0, ये कहलाता है 1 0, ये क्या कहलाता है? बीटा। ये कहलाता है दूसरा 0, ये कहलाता है 1 0, ये कहलाता है अदर 0, ये कहलाता है अल्फा, ये कहलाता है बीटा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अब कभी भी अगर आपका रूट नहीं निकलता तो आपका जो अल्फा और बीटा रहता है बिल्कुल क्या रहता है? सेम, लेकिन उनके साइन क्या रहते हैं? अलग अलग। कब ऐसा होता है? अगर आप इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं तो मजा नहीं आएगा। कब ऐसा होता है भैया? ऐसा तभी होता है जब हमारे पास दोनों के रूट ना निकले। आइए एक और देखते हैं, रूट ना निकले। ठीक है, तो मन लगा के ध्यान देना तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो a इक्वल्स टू +1, b इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -b तो हो गया 4 प्लस माइनस रूट ओवर b² 16 -4 इंटू 1 इंटू -5 होल अपॉन 2 इंटू 1। यहाँ पे बच्चों 6 कर लेता हूं, नहीं तो रूट निकल जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट ओवर, डुअल साइन है तो 6 प्लस हो गया 24 होल अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस रूट ओवर कितना हो गया 40 अपॉन। क्या 40 का रूट होता है? नहीं। अब आप दो कॉलम में निकालो जरा,
दोनों आंसर, एक आंसर क्या आएगा, x इक्वल्स टू 40 प्लस रूट 4 प्लस रूट 40 अपॉन 2। दूसरा क्या आएगा, x इक्वल्स टू 4 माइनस रूट 40 अपॉन। जब रूट नहीं निकलेगा तो आपके दोनों आंसर्स क्या रहेंगे, ऑलमोस्ट सेम, मतलब सेम नहीं बोल सकते लेकिन उनके नंबर सेम रहेंगे, लेकिन बीच का साइन अलग। किस किस को ये बात समझा? ठीक। अब पहला सवाल, अच्छा ये क्या कहलाता है, अल्फा। अल्फा का दूसरा नाम जीरो, और रूट ये क्या कहलाता है, बीटा। अच्छा मान लो मैंने तुमसे बोला, एक सवाल दिया तुमको, हाथ ऊपर करना, मैंने तुमको एक सवाल पूछा, ठीक है, मैं तुमसे एक सवाल, मैंने तुम्हें एक सवाल, मैंने बोला भाई, मैंने दो कॉलम बनाए, अल्फा आया 3 + √3, बताओ बीटा क्या आया, हाथ ऊपर। देखा, मतलब वो चीज अभी तक समझ ही नहीं आई किसी को, समझ आई होती तो बता देते। मैंने बोला दो कॉलम बन गए, एक आ गया 3 + √3, दूसरा क्या आएगा, तो बीटा क्या आएगा, 3 आएगा। क्योंकि जब √3 रूट में आंसर रहते हैं तो दोनों आंसर सेम आते हैं, लेकिन बीच का साइन बदल जाता है। अगला सवाल यही बोलने वाला है, अगर आप कर पाओगे तो अच्छी बात है। चल चल, If 5 plus 5, 0 polynomial. if 5 + √5 is one zero of polynomial, हाँ, X square minus 3x, p of x equals to x square minus px, then find px, then find p of x square minus px, then बस आगे कुछ नहीं है, फाइंड, p plus q. तो क्यों होना चाहिए ना, दिखाना एक मिनट। अब देख लो आप, जबरदस्त क्वेश्चन। पहले तो आप, अरे बच्चों मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आज की क्लास जबरदस्त है। पहला क्वेश्चन कितना जबरदस्त है भैया, यार भैया ये क्या दिया है, 1 0, 1 0 मतलब अल्फा। अरे भैया ये अल्फा दिया है तो बीटा डेफिनेटली मेरे पास हो जाएगा 5 - पहले तो ये सोच लो क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि भैया 1 0 दिया है 5 + √5, अगर कोई जीरो रूट में दिया होता है तो उसका जो दूसरा जीरो होता है वो बिल्कुल नंबर सेम होते हैं, साइन अलग हो जाता है। अब रोड क्या है भैया, दोनों p + q निकालना, तो भैया क्या करें, भैया दोनों फॉर्मूले लगा देते, हो सकता है p + q आ जाए, समझ रहे हैं? रोड वही है, गिवन बस सोच लो बच्चों, गिवन सोच लो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गिवन सोच, रोड वही है। और सबकी कोचिंग में, सबकी क्लास में हो गया पॉलिनोमियल, पटक तो जाके सवाल लेवल देख लेना। जब मैं मैराथन में पढ़ा हुआ तो मैं ऐसे ही सवाल कराता हूं जो बोर्ड में आते। अब भैया रोड क्या है निकाल, ये बीटा समझ गए सब, आपको सोचना था। 1 0 दिया, अगर सिर्फ 5 दिया होता तो हम नहीं बोल सकते, अगर एक 5 दिया होता तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हमको क्या दिया है, 1 0 दिया है 5 + √5, तो दूसरा जीरो बीटा क्या हो जाएगा, डेफिनेटली रूट में जब 2 0 दिए रहते हैं दूसरा हो जाएगा 5 - अब भैया क्या करें, p + q निकालना है, p यहां है q यहां, क्या करें भैया, क्या कर सकते हैं, अपन अपना रोड बनाते हैं। पहला है अल्फा प्लस बीटा, सॉरी मन लगाना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस, क्या अल्फा है, वही वही सोच वही है, पिछली बार भी था 2 बीटा था, 1√2 दादा, आज तो नंबर में है, ठीक है भैया 5 + क्या बीटा है, माइनस बी कितना है, -3, बी कितना है, ए कितना है 1, √5 5 + 5 आ गया 10, माइनस माइनस प्लस आ गया, क्यों और निकालने, पी आ गया क्यों और निकालने, दोनों को छोड़ देंगे तो आ गया p + q, पी आ गया, पी आ गया 10, क्यों और निकालने, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो आ गया p + q।
रोड क्या है? अब दूसरा फॉर्मूला, अल्फा इंटू इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा है, हाँ भैया, ब्रैकेट में लिखिए, फाइव प्लस रूट फाइव ब्रैकेट क्लोज इंटू बीटा है, हाँ भैया, ब्रैकेट में लिखिए, फाइव माइनस रूट फाइव इक्वल्स, सी कितना है? क्यू, ए कितना है? वन। सॉल्व करते भैया, बड़ा सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, तो कैसे भैया? ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अगर ये नहीं पता, अगर ए वहां देखना पड़ेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5 हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर मतलब कौन बच्चों? ए कौन है बच्चों? 5। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर माइनस बी कौन है बच्चों? रूट 5 का होल इक्वल्स टू क्यू। 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर रूट कैंसिल आ गया 5 इक्वल्स टू क्यू। कितना आ गया? 20 इक्वल्स टू क्यू। पी आ गया 10, क्यू आ गया 20, तो पी प्लस क्यू आ गया 10 प्लस 20, तो पी प्लस क्यू कितना आ गया? 30। ये इंटू आपने क्या कर दिया है, ये भी बता दो। देखो बच्चों, बड़ी सिंपल सा मैथ्स है। अगर कहीं लिखा हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इंटू मत करना, दोनों एक जैसे तो हैं। अगर अलग अलग होते तो भैया के तरीके से इंटू करते, इसको इससे उसको इससे इसको। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो, सीधे क्या लिख दो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस बोर्ड पे देखा करो जब कुछ लॉजिक बताता हूं। कहीं लिखा है एक्स प्लस वाई इंटू पी माइनस क्यू, अब नहीं कर सकते वैसे, अब नहीं कर सकते क्योंकि वो अलग अलग है। लेकिन प्यारे बच्चों, कहीं लिखा है पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, अरे भैया यार ये सीधे हो जाए, क्या हो जाए? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम नंबर अलग अलग साइन, तो फॉर्मूला। मतलब कहीं लिखा है 2 प्लस रूट 2 इंटू 2 माइनस रूट 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 स्क्वायर, आवाज नहीं आई? 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जितना सीखोगे ना इन सवालों में उतना सॉलिड हो गए। रोड रोड समझो। चलते हैं, वापस आते हैं, मेहनत करिएगा। हाँ, If 5 plus 5 is a zero polynomial, p of x equals to x squared minus 3x plus 3x. हाँ, Find p plus q. ठीक है। तो एक सवाल करूंगा तुमसे जो बैठे हो, ये क्या दिया है? 5 प्लस रूट 5 क्या दिया है? एक जीरो दिया है। अब जब एक जीरो दिया है, क्या दूसरा जीरो तुम अंतर्यामी होके पता लगा सकते हो? तुम बोलोगे हाँ। क्यों? क्योंकि भैया जब रूट में जीरो आते हैं तो जो पहला जीरो होता है और दूसरा जीरो होता है उनके नंबर सेम होते हैं, बस बीच के साइन चल जाता है। ये बातें याद रखना है, ठीक है भैया। मतलब भैया ये दिया है हमें अल्फा 5 प्लस रूट 5, तो बीटा क्या हो जाएगा? 5 बोलता है पी प्लस क्यू निकालो। पी प्लस क्यू है कहां? अरे कहां, कैसे निकाले? रोड आपको पता है, गिवन बन जाए, रोड पता है। रोड क्या है? रोड लेते भैया, रोड है, दोनों फॉर्मूले लगाते, तो पहला लगाते हैं। तो पहला अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा में वैल्यू 5 प्लस रूट 5 प्लस बीटा में वैल्यू माइनस साइन, वैसे बी कितना है? माइनस बी अपॉन ए कितना है? 1। ए रूट प्लस प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 हो गया, कैंसिल। 5 प्लस 5 बचा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस पी, 10 इक्वल्स टू पी आ गया। पी आ गया 10। अब क्यू कैसे आएगा? अगर क्यू आ गया, पी तो आ गया 10, अगर क्यू आ गया तो पी और क्यू को जोड़ के आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब चलो क्यू निकालते हैं, दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, वो होता है अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ध्यान रखना, ध्यान रखना, जो निकालना है उसमें ना अल्फा है ना बीटा है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू रखना, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है?
5 प्लस रूट 5 इन ब्रैकेट, इनटू है ना इसलिए ब्रैकेट लगाते हैं। और बीटा की वैल्यू क्या है? 5 माइनस रूट 5 इन ब्रैकेट इक्वल्स टू सी क्या है? क्यू। ये क्या है? अब इनको इंटू करना है। जब इनको इंटू करना है आपको पता है भैया ए प्लस बी ए माइनस बी, ये देखो ना, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हो गया 5 स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू। 5 स्क्वायर हो गया 25, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 5 इक्वल्स टू क्यू। ये कितना आ गया? 20 इक्वल्स टू क्यू। तो भैया पी भी आ गया, क्यू भी आ गया। अब क्या निकालने का बोल रहा है? पी प्लस क्यू। तो भैया हमारे लिए तो पीनट है, पी प्लस क्यू तो हो गया 10 प्लस 20। बच्चों कल जाना, देखो बच्चों, जीवन में ना एक बात बताना चाहता हूं, टॉपर कोई नहीं होता। टॉपर वही होता है, टॉपर वही होता है मेरी नजर में, जो इंसान कठिन से कठिन सवाल एट अ मोमेंट जब कोई उसे वो कर दे, रिजल्ट से टॉपर नहीं बनता। कल ये सवाल अपनी क्लास के टॉपर्स को देना है, यही सवाल की बात कर, देना है और उनसे बोलना है हमें समझाओ, ठीक है? और वो नहीं समझा पाए तो तुम समझाना। वो जरूर आर्ग्यू करेंगे, बीटा क्यों ले लिया 5 माइनस रूट 5। तो उनको बताना कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेना जिसमें आंसर रूट में है, बोलना जबकि कभी आंसर रूट में आता है ना तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो जो अल्फा और बीटा रहते हैं उनके नंबर सेम रहते हैं, बस बीच में साइन अलग हो जाता है। कल दे तो देना, मेरी बात मानो, मेरी बात मान के देख लो और कल देना। और कल जब आओगे तो मैं तुमसे पूछूंगा, देना, सबको देना। कईयों क्या तो 5-5 चैप्टर होगा ना, देना ना भाई। ले भाई सवाल बदल ले। हमने अभी 2 सवाल कर लिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। होपफुली आपको समझ आना है, अच्छी बात है। पी प्लस क्यू आपको आ गया, हो जाएगा 18 17। अब चलो जरा देखते हैं आप अब कितना, क्या करने का तरीका क्या है? गिवन लिख लो, गिवन लिख लो, स्ट्रेट बैठ रही ना, गिवन लिख लो। रोड क्या है? दोनों फॉर्मूले, गिवन लिख लो, दोनों फॉर्मूले लगा दो, बस बच्चों यही रोड है। रोड पकड़ ली, अब आगे बढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपसे, चल चल। In a quadratic polynomial, हम्म p of x equals to 4x squared minus 3x. हम्म 1 0 is cube of other. सबसे पहले गिवन लिख दो, हाथ पर है। तो झूठा हाथ नहीं करना ऊपर है, मुझे मजा नहीं आएगा ऐसे पढ़ाने। ठीक है, क्या दिख रहा है गिवन? पढ़ो। 1 0 मतलब फिर क्या लिखा है? इज इक्वल्स क्यूब ऑफ अदर, अदर का क्यूब। अदर 0 कौन होता है? क्यूब का मतलब क्या होता है? पावर में 3। ये हो गया, नहीं आया बच्चों समझ में? स्क्वायर ऑफ अदर बोलता तो स्क्वायर लगा देते, ट्वाइस ऑफ अदर बोलता तो 2 इंटू कर देते, थ्राइस ऑफ अदर बोलता 3 इंटू कर। इतना 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 आसान सवाल है। अब भैया आप क्या करें, वो तो आपको पता है। भैया दोनों फॉर्मूले लगाते हैं। पहला मन लगाना जरा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बीटा अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है बीटा प्लस बीटा, बीटा की तो वैल्यू माइनस बी कितना है? माइनस क्यूब अपॉन ए कितना है? भैया ये तो ऐड हो नहीं सकते, हो सकते हैं क्या? हमसे सोच लो बच्चों, क्या जोड़ सकते हैं? वो नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसके में क्यूब लगा हुआ है। अगर ये ऐसे होते तो जुड़ जाते ना मेरे भाई। तू अपने आप से बात तो कर, अपने आप से वार्तालाप तो कर, क्यों नहीं जुड़ सकते? क्योंकि इसके ऊपर क्यूब लगा है, इसके ऊपर क्यूब नहीं, दोनों के ऊपर क्यूब लगाता तो जुड़ जाते। अभी जुड़ सकते हैं क्या? क्यों? क्यूब लगा, किसके ऊपर क्यूब लगा है? बीटा, और इसके ऊपर
इसकी पावर क्या है 1, इसलिए ऐड नहीं हो सकता। तो भैया इसको वैसे लिख देते हैं बीटा क्यूब प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस क्यूब अपॉन 4। ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा, आगे सॉल्व नहीं हो रहा, छोड़ देते। नहीं आया इससे आंसर, छोड़ देते, दूसरी रोड अपना। लेकिन क्यू इसी में है जो क्यू निकालना है। अब दूसरा लगाते, दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू, हाँ भैया, बीटा क्यू इंटू क्या है बीटा इक्वल्स टू सी, कितना है सी है प्लस 27, ए क्या है 4। ठीक है भैया। भैया अब हमको पता है, बड़ा सिंपल मैथ्स है। अगर हम देखें थोड़ा सा, अगर हम दिमाग लगाएं थोड़ा सा, तो मैथ्स बड़ा सिंपल है। अब हम क्या करें भैया, अगर हम दिमाग लगाएं तो यहां हमें दिख रहा है बेसिस सेम है, पावर हो जाएंगे ऐड, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, यहाँ बेसिस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में पावर हो जाते हैं ऐड। तो हो गया बीटा टू द पावर 3 + 1 4 इक्वल्स टू 27 अपॉन 4। होपफुली यहां तक समझ आया पक्का? सच में बच्चों सच में आए हो तो ही मजा आया, नहीं तो मजा नहीं है। वापस सवाल पे आ रहा हूं, तो आपको यही बोल रहा हूं, मजा तभी है जब आप सवाल को सच में करेंगे, सच में। अगर आप नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो वही है रेक्टिफाई आप कर। थोड़ा सा बदल रहा हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ ताकि लड़के सोच पाए। ठीक है, 4 की जगह 8 कर देता हूँ ताकि लड़के सोच पाए। चलिए देखते हैं, बोलता है in this if 1 0 मतलब अल्फा, इसका मतलब इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ अदर बीटा। वेरी गुड, बना देते हैं बॉक्स। अब क्या है सवाल करने का तरीका भैया, दोनों फॉर्मूले लगाने, पहला लगाओ, आ गया तो ठीक, नहीं तो दूसरा लगाओ। तो पहला लगाते हैं, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है बीटा स्क्वायर प्लस क्या है इक्वल्स टू माइनस बी क्या है माइनस क्यू, ए क्या है 8। भैया क्या ये सॉल्व हो सकते हैं? बाजी क्यों नहीं हो सकते? एक बीटा के ऊपर स्क्वायर लगा तो ये नहीं हो सकते। तो बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, ये माइनस माइनस प्लस क्यू अपॉन 8, भैया नहीं हो सकते, बना देते हैं बॉक्स। अब भैया दूसरा लगाते हैं, आपको पता है दूसरा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है बीटा स्क्वायर, इंटू में क्या है बीटा, सी कितना है भैया +27, ए क्या है भैया +8। आपको पता है बेसिस सेम है, पावर्स हो गए, ये हो गया बीटा क्यूब। सुना होगा ये तो बच्चों, जब बेसिस सेम है तो ऊपर के पावर्स ऐड हो जाते हैं, लेकिन कब जहां मल्टीप्लिकेशन हो, पता है आपका इक्वल्स टू वहां बन गया 27/8। आगे समझना बच्चों, कुछ समझाऊंगा आपको, उसको समझने की कोशिश कर। बच्चों आप सबको पता है, अगर ऐसा होता बीटा स्क्वायर इक्वल टू 16, तो स्क्वायर वहां जाके रूट बन जाता। और यहां 2 लिखते हैं हम, जब रूट बनता है तो इसको ऑर्डर कहते हैं, इस v को ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। और यहां 2 लिखते हैं, तब हम इसको क्या लिखते हैं 4 × 4। और बच्चों क्योंकि 2 लिखा है इसलिए 2 4 8 4 बन के बाहर आ जाते हैं। फिर से देखिएगा, समझिएगा बच्चों, लिखा है बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 100, तो ये स्क्वायर वहां जाके रूट बन जाएगा, ये हो जाएगा बीटा इक्वल्स टू √100। यहां हम इस v के अंदर क्या लिखेंगे 2, ये जो स्क्वायर का 2। अब क्या होगा, इसको लिख देंगे बच्चों 10 × 10, तो 2 10 8 10 बन के बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार जब क्यूब होता है तो वहां जाके क्यूब रूट बन जाता है, क्यूब रूट ऑफ 27/8। तो बच्चों यहाँ 3 लिखते हैं, बीटा इक्वल्स टू क्यूब रूट, इसको लिख देंगे 3 × 3 × 3, इसको लिख देंगे 2 × 2 × 2। अब क्योंकि 3 है, क्योंकि पावर में 3 था इसलिए क्यूब रूट बना। अब 3 3 8 3 बन के बाहर आएंगे, 3 2 8 2 बन के बाहर। ये आ गया बीटा, बीटा आ गया। अब बीटा को यहां रख देंगे, कहां पे यहाँ। तो क्यू आ जाए, रख दे,
तो बीटा क्यू प्लस बीटा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, अब बीटा कितना आया भैया 3/2, तो 3/2 द होल स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। आगे सॉल्व करते, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 3/2 इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। भैया की तरीके से एलसी मल्टीप्लाई, 4 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 2 4 3 इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। अगले स्टेप पे चलते, 18 प्लस 12 कितना हो गया 30, ये हो गया 30/8 इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई 8 इंटू क्यू इक्वल्स टू 30 इंटू 8 आ गया नीचे, q इक्वल्स टू 30 इंटू 8 अपॉन 8, 8 कैंसिल, q इक्वल्स टू 30। वापस आ जाते हैं, ये है, यही आते हैं बोर्ड्स पे। आप क्या सोच रहे हो 10th बोर्ड मूंगफली है, 10th बोर्ड है यार वो, सीबीएसई, समझे। इट्स नॉट इजी। जो आज के स्टूडेंट समझ रहे हैं ना, अरे यार बोर्ड का 1 महीने पहले पढ़ लो, 1 महीने पहले पढ़ लोगे, ठीक है। जो तैयारी करने में फेल हो जाते हैं ना, फेल होने की तैयारी करें, फिर से सुन लो, जो तैयारी करने में फेल हो जाते हैं वो फेल होने की तैयारी, तैयारी कर रहे हैं हम तैयारी में फेल नहीं हो रहे, हम कर रहे हैं। और जो तैयारी करने में फेल हो गए वो फेल होने की तैयारी करो। चल चल पढ़ दे, माइनस क्यू एक्स, स्क्वायर कर देते हैं इसको ना। ठीक है, करने का तरीका ये है कि गिवन लिख लो, उसके बाद दोनों रोड फॉलो करो। तो भैया गिवन पूछ लेते हैं, वो लड़का जो बैठा है सबसे कोने में, प्रैक्टिशनर, पढ़ी मतलब, वेरी गुड, ये गिवन हो गया। अब देखो पता है रोड क्या है भैया, दोनों फॉर्मूले लगाने, निकालना क्यू है ये बीच में। तो तेरा पहला फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बीटा। अल्फा की वैल्यू है बीटा स्क्वायर, बीटा की कोई वैल्यू नहीं है, इक्वल्स टू माइनस बी कितना है माइनस ए कितना है ए, तो हो गया बी। ए तो कुछ ऐड ही नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं, ये हो गया प्लस क्यू अपॉन ए। तो भैया बॉक्स आगे छोड़ देते, यहीं से आंसर निकलेगा, क्यों निकालना क्यू है और क्यू यहीं मौजूद है तो निकलेगा यहीं से आंसर। मतलब अगली इक्वेशन से क्या निकलेगी, बीटा की वैल्यू, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है, हमें पता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना दिया है बीटा स्क्वायर, इंटू क्या है बीटा, सी कितना है 27, ए कितना है ए, बेसिस से में पावर्स ऐड हो गए तो हो गया बीटा क्यूब इक्वल्स टू 27 अपॉन ए। क्यूब वहां जाके बन गया क्यूब रूट, बीटा इक्वल्स टू हो गया क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन ए। क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 8 मतलब आप समझ गए होंगे क्या करना, तीन तीन की पेयर बन के बाहर आए, वाई बीटा इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3, 8 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 एक 3 बन के पार, इंटू एक 2 बन के पार, बीटा आ गया 3/2। अब क्या करें भैया, बीटा आ गया, अब इसको पहली इक्वेशन में रख देते। पहली इक्वेशन है बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, बीटा है 3/2, तो 3/2 द होल स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3/2 इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। अगला स्टेप आप सभी को पता है एलसीएम, भैया के तरीके 4 2 आ गया ए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 80 प्लस ये हो गया 12 इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, आ गया 30 अपॉन 8 इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 इंटू क्यू इक्वल्स टू 30 इंटू 8 आ गया नीचे, क्यू इक्वल्स टू 30 इंटू 8 अपॉन 8, 8 कैंसिल, आ गया 30। आगे बढ़े,